एक समय की बात है। बुद्ध गौतम ने एक गांव में भिखारी के रूप में अपना यात्रा किया। वे एक दिन एक घर के सामने खड़े हुए और उस घर में एक युवती थी जो बहुत ही अच्छी दिख रही थी। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने का दे सकती हो? युवती ने उसे एक रोटी दी और बुद्ध ने उसके पास बैठकर खाना शुरू किया। युवती ने पहली बार एक भिखारी से बात की और उसके संग कुछ समय बिताने का विचार किया। उसने बुद्ध से पूछा, तुम्हारा यह काम अच्छा नहीं है? बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, मैं बहुत धनवान था, लेकिन मेरे पास सुख नहीं था, इसलिए मैंने सब छोड़ दिया और भिखारी बन गया। बुद्ध की यह बात सुनकर युवती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, तो अब तुम्हारा सुख हुआ? बुद्ध ने कहा, मैंने समझा कि सुख बाहर नहीं, अंदर है। मैंने अपनी भूख को मिटाया, अपनी चाहतों को नियंत्रित किया और मैं अब भी उसी अंदर की खोज में हूं। युवती ने इस बात को समझा और उसने भी बुद्ध के साथ समय बिताने का निर्णय किया। उसने बुद्ध के संग विचार किया और जीवन में संतोष की खोज शुरू की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संतोष और सुख अंतरीकृत हैं और वे सामाजिक स्थिति से नहीं आते। हमें अपनी आंतरिक शांति और समृद्धि को पहचानने की जरूरत है। एक समय की बात है। बुद्ध के शिष्यों में एक युवक था जिसका नाम अनंत था। अनंत बुद्ध के शिक्षाओं को समझने में बहुत मेहनती था, लेकिन वह अक्सर बुद्ध के बातों को समझने में असमर्थ था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को समझने में क्यों असमर्थ हूं? बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, अनंत, समझना व्यक्ति की आत्मा की शुद्धता और उसकी तैयारी पर निर्भर करता है। कहानी से सीखने के लिए ध्यान से सुनो। बुद्ध ने फिर अपनी यात्रा के दौरान घटी एक घटना को बताया। एक बार एक युवक ने एक बड्ढे गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे आत्मा की खोज में क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, बहुत अच्छा, पहले एक छोटी सी समस्या का समाधान करो। उसके बाद वह युवक घर लौट गया और बहुत सोचने के बाद उसने एक समस्या का समाधान किया। फिर उसने फिर से गुरु से मिलकर बताया, गुरुदेव, मैंने उस समस्या का समाधान कर दिया है। गुरु ने कहा, अच्छा, अब एक और छोटी सी समस्या का समाधान करो। युवक फिर से अपने घर लौट गया और उसने उस समस्या का समाधान किया। फिर वह गुरु के पास गया और बताया, गुरुदेव, अब मैंने इस समस्या का समाधान कर लिया है। गुरु ने उससे कहा, अब एक बड्ढी समस्या का समाधान करो। युवक ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इतनी छोटी समस्याओं का समाधान करने से आत्मा की खोज कैसे होगी? गुरु ने हंसते हुए कहा, बेटा, जब तुम छोटी समस्याओं का समाधान करते हो तब तुम्हारी दिमागी शक्ति बढ़ती है और तुम्हारी आत्मा में शांति और समझ का आभास होता है। इससे तुम बड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हो जाते हो। यही आत्मा की खोज है। इस कहानी से अनंत ने समझा कि आत्मा की खोज में व्यक्ति को समस्याओं का समाधान करने से ही अधिकारी बनाया जा सकता है। वह बुद्ध के शिक्षाओं को समझने के लिए और अपनी आत्मा की खोज में मेहनत करने का निश्चय किया।